हैं। राकेश सर, अगर बाजार की स्थिति ये है, और क्योंकि आपने बहुत पॉजिटिव साइड्स पे बात करी है, तो कौन से स्टॉक्स या क्या इस समय कुछ निकल सकता है स्ट्रेटेजी के अंदर में? क्योंकि क्या यहाँ पे बाइंग शुरू कर रहे हैं? क्योंकि नितिन जी ने तो कह दिया कि बॉटम बॉटम आ गया, फिशिंग करो। देखिए, जहाँ तक बात है बाइंग की, तो बाइंग के लिए देखिए, एक स्ट्रेटजी हर एक को अपने हिसाब से रिस्क रिवार्ड लेके चलना होता है। तो जहाँ तक बात है, जैसे मैंने अभी भी कहा कि कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ से थोड़ा-सा फॉल अभी बाकी है हमें देखना। तो वो फॉल अगर होता है अगले 1 से 2 महीने में, तो डेफ़िनिटली काफ़ी अच्छे लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप में। अगर हमारा नज़रिया अगले 1 से 2 साल का है, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमने देखा है कि पिछले 6 महीने में आपने देखा कि बहुत सारे मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक में 100% से ज़्यादा के रिटर्न्स इंडिविजुअल स्टॉक ने दिए हैं। तो कहीं न कहीं हमें लगता है कि वहाँ पे आपको डेफ़िनिटली अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। और तो इसको देख के हमें लगता है कि जो फार्मास्यूटिकल क्षेत्र है, केमिकल क्षेत्र है, वहाँ पे हम पहले से ही काफ़ी बुलिश हैं, और हमें लगता है कि आने वाले टाइम में भी वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ निकलती रहेंगी, क्योंकि वहाँ पे जो कैपेक्स के वाले जो प्रोग्राम हैं, वो कहीं न कहीं बहुत सारी जो कंपनीज़ है, या तो उनके कैपेक्स खत्म हो रहे हैं, या उनके कैपेक्स अगले 6 महीने में खत्म हो जाएँगे। तो कहीं न कहीं वहाँ पे जो उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है या जो रेवेन्यू है, वहाँ पे विजिबिलिटी आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी दिखेगी। स्पेशली अगर बात करूँ एक और सेक्टर की, तो पीएसयू बैंक सेक्टर। पीएसयू बैंक सेक्टर काफ़ी पॉजिटिव नज़र आता है फॉल के बाद, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी करेक्शन आई है। मुझे लगता है अगर थोड़ी-सी और करेक्शन अगर मिलती है, तो पीएसयू बैंक, जो छोटे पीएसयू बैंक हैं, जहाँ पे कि आईओबी है या पीएनबी है, सेंट्रल बैंक है, उस तरह के जो बैंक है जहाँ पे कि रिजल्ट्स अभी आपने देखा, पीएनबी के रिजल्ट्स है काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए, कैनरा बैंक के रिजल्ट्स अच्छे हैं। तो पीएसयू बैंक जो सेक्टर है, वो एक अच्छा सेक्टर लगता है, बट थोड़ी-सी करेक्शन हमें लगता है कि अभी और अगर होती है, तो वहाँ पे डेफिनिटली एक अच्छी बाइंग लेवल, आपका रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छा बन सकता है। जी, राकेश साहब को स्टॉक स्पेसिफिक इस समय दे रहे हैं? हाँ, स्टॉक की जहाँ तक बात करें, तो देखिए आज का जो मेरा एक स्टॉक रहेगा, वो रहेगा रोज़ारी बायोटेक। रोज़ारी बायोटेक, देखिए हमने इसको स्टॉक को पीछे लास्ट टू लास्ट वीक टेक्निकली बेस पे दिया था। 800 रुपये के आसपास था हमारा, 844 का टारगेट था, 844 का। तो वो टारगेट उस दिन अचीव हो गया लकीली, और उसके बाद वो काफ़ी नीचे आ गया। तो अब ये स्टॉक में हमें लगता है कि अभी 800 के आसपास दिया था, अभी 750 के आसपास स्टॉक ऑलरेडी आ चुका है। तो ये राकेश सर, एक बार स्टॉक मेरे को में बता सकते हैं, हमारी सिंबल सलाह बता सकते रहेगी बाइंग के लिए। और रोज़ारी बायोटेक, अगर बात करें कंपनी की, तो अ, ये बेसिकली एक टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स में काम करते हैं, जो कि इनके इसके अलावा एनिमल हेल्थ न्यूट्रिशन, इसमें कंपनी काम करती है। अभी केवल 35 के पीई पे है, और 18.4 का आरओसी है, 12.4 का रिटर्न ऑन इक्विटी है। बहुत नेग्लिजिबल डेट टू इक्विटी है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम पिछले इनके मीडियन पीई की बात करें, तो मीडियन पीई कंपनी का करीब करीब 53 था, अभी 35 के आसपास है। तो हमें लगता है कि काफ़ी अच्छी वैल्यू बाइंग यहाँ पे हो सकती है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए रेवेन्यू में ज़बरदस्त ग्रोथ आई है। मार्च 20 में 600 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, जो कि मार्च 23 में 1600 से ज़्यादा का रेवेन्यू हो गया, लगभग लगभग 3 गुना रेवेन्यू हो गया पिछले 3 साल में। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें, तो 65 करोड़ से 107 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया। जहाँ तक बात करेंगे स्टॉक की परफॉर्मेंस की, तो अगर पिछले 3 साल में देखें, तो क्योंकि नई लिस्टिंग हुई थी, अगस्त 20 में लिस्टिंग हुई थी, तो अगस्त 20 में 700 के आसपास ही लिस्टिंग हुई थी, और अभी भी लगभग 750 के आसपास चल रहा है। तो पिछले 3 साल में देखें, तो स्टॉक ने कोई बहुत बेहतर रिटर्न नहीं दिया। लेकिन अगर आप ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस देखें, तो जबरदस्त परफॉर्मेंस है। आपके रेवेन्यू लगभग लगभग 3 गुने हो गए, और प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो है वो लगभग 1.5 गुना हो गया, और स्टॉक ने कोई रिटर्न दिया नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें लगता है कि और गोइंग फॉरवर्ड भी कंपनी जो है अपने, आप देखें इनके जो फिक्स्ड असेट्स हैं, जो ग्रॉस ब्लॉक है, मार्च 20 में 94 करोड़ के आसपास का ग्रॉस ब्लॉक था, अभी 600 करोड़ का ग्रॉस ब्लॉक हो गया। कंटिन्यूसली कंपनी जो है अपने फिक्स असेट पे कैपेक्स जो है बढ़ा रही है। और अभी भी कंपनी ने जो अपने पीछे कॉन कॉल हुई है, उसमें भी काफ़ी कंपनी
एक्सपेंशन प्लान अपने बताएं कि दहेज की जो फैसिलिटी है उसको 20,000 एमटीपीए से बढ़ाएंगे। इसके अलावा एक यूनिट ऑफ केमिकल है, वहाँ भी 30,000 एमटीपीए से उसको बढ़ाएंगे। तो इनका और जो करीब इनका जो इस साल का कैपेक्स का प्रोग्राम है वो करीब 120-130 करोड़ का प्रोग्राम है, और आगे भी अगले साल का 120-130 करोड़ का प्रोग्राम है। तो जो कैपेक्स जो ये कर रहे हैं, उस कैपेक्स का जो रिजल्ट इनको आने वाले अगले 2 से 3 साल में मिलेगा। करीब इनको जो रेवेन्यू है वो करीब 600 करोड़ से इनका इंक्रीज हो जाएगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमें लगता है कि ये जो स्टॉक है कहीं ना कहीं एक अच्छा वैल्यू बाइंग इस करेक्शन के बाद बनता है। हमें लगता है अगर थोड़ी और करेक्शन स्टॉक में देखने को मिले तो वहां पे भी बाई किया जा सकता है। 755 का अभी भाव चल रहा है, और करंट भाव पे बाई कर सकते हैं 50% क्वांटिटी। 50% क्वांटिटी अगर 700 के आसपास मिलता है तो वहां पे 50% क्वांटिटी बाई की जा सकती है। इस स्टॉक में हमें लगता है कि जो अपने स्टॉक ने अभी रिसेंट हाई बनाए हैं 900 रुपए, इनिशियल टारगेट वो रहेगा। और उसके बाद हमारे जो बेस्ट टारगेट जो रहेंगे अगले अगर 1 से 2 साल का नजरिया है, जहाँ पे इनका कैपेक्स कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, तो 1200 रुपए तक के आने वाले 1 से 2 साल में ये स्टॉक में हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ज़रा बायोटेक पे है नज़र, रीज़न क्या-क्या है, कारण क्या है, वो सारी चीज़ें फंडामेंटल्स आपको बता दिए मैंने डिस्क्लोज बताया था, ये स्टॉक मेरे अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, और ये डिस्क्लेमर भी डिस्क्लोजर भी दे दिया आपको।